Today we start with the Galois theory. Galois theory. We know that we know about monomorphisms, and we also know about the automorphisms. We first prove the theorem 14.1. Let E and K be any two fields if sigma 1, sigma 2, sigma n are n distinct monomorphisms. Monomorphism we know that is homomorphism and 1 1 of E into K, then they are linearly independent over K. We want to prove that the n distinct monomorphisms are linearly independent over K. We prove the result by induction on n. Now for any A1 belongs to K, A1 sigma 1 0, we written the linear combination of 1 sigma 1 because we are taking n is equal to 1 for n is equal to 1. एक फंक्शन के लिए लेंगे तो एक फंक्शन को लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर पुट कर देंगे. ओवर k लेना है तो हमने a1 जो है k का एलिमेंट ले लिया. अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में a1 को हम प्रूव कर दें 0 तो सिग्मा 1 क्या आ जाएगा, li बन जाएगा. So next we have a1 sigma 1 x is equal to 0x का मतलब होता है 0 is a 0 फंक्शन, तो x का इमेज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e, क्योंकि जो सिग्मा आइज है वो फंक्शन है e टू k, तो e के एलिमेंट्स की इमेज देखी जाएगी. ठीक है, तो e के एलिमेंट्स की इमेज देखेंगे. तो यहां से आ गया a1 0 आ जाएगा क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 है, बट सिग्मा 1 इज नॉन जीरो, sigma 1 x is not 0 for all x not 0 belongs to e. जो नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे उसका इमेज नॉन जीरो आएगा क्योंकि मोनोमॉर्फिज्म है. इस करके ये नॉन जीरो होगा लेकिन प्रोडक्ट 0 है. दिस इंप्लाइज a1 is equal to 0. तो a1 0 आ गया, इसका मतलब इस लीनियर कॉम्बिनेशन में जो k का स्केलर है वो 0 बन गया. Therefore sigma 1 is li over k. Therefore sigma 1 is li over k. Therefore result is true for n is equal to 1. Now we assume the result to be true for less than n. Let us assume that
result holds for any set of monomorphisms of E into K having less than n members. अगर लेस देन n मेंबर्स लेंगे तो उस सेट के जो भी मोनोमॉर्फिज्म्स है वो Li आ जाएंगे. तो हमने प्रूव करना है फॉर n जिनके पास n मेंबर्स हैं. तो सपोज A1 sigma 1 A2 sigma 2 an sigma n 0. इस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर पुट कर दो क्योंकि अब n के लिए हमने प्रूव करना है. लेस देन n के लिए रिजल्ट हमने अज्यूम कर लिया. तो ai किसके एलिमेंट होंगे? k के एलिमेंट होंगे और इस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर हमने पुट कर दिया. तो ये 0 जो होगी वो फंक्शंस वाली होगी. जीरो मोनोमॉर्फिज्म, 0 वाला फंक्शन. एंड सपोज दैट AIs आर नॉट ऑल 0. ये सभी 0 नहीं है. अगर नॉट ऑल 0 है तो ये हमें LD बन जाएगा. तो यहां से हम कंट्राडिक्शन ले आएंगे. ठीक है. तो suppose these are not all 0. तो we can assume that none of AI is 0. मतलब सभी नॉन जीरो ले लेते हैं हम. तो as an is नॉन जीरो तो an नॉन जीरो है तो वो k का एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है. तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसको हम an से डिवाइड कर देंगे. तो डिवाइड 1 by an we get b1 sigma 1 b2 sigma 2 bn माइनस सिग्मा n माइनस 1. यहाँ से कैंसिल हो गया क्योंकि डिवाइड हो गया. ओनली सिग्मा n रह गया. इसको नंबर 2 दे दो. वेयर bi's क्या बनेंगे? bi's आर नथिंग बट ai an इनवर्स फॉर ऑल I वेरी फ्रॉम 1 to n माइनस 1. a1 ओवर an बना तो ये आ गया a1 ओवर an. उसको नाम दे दिया हमने b1 का. इसी तरह a2 ओवर an 2 पुट करेंगे तो a2 ओवर an. इसको हमने b2 का नाम दिया. सो n-1 तक ये हमने सभी को नाम दे दिया और यहाँ पर कैंसिल हो गया. ओनली सिग्मा n रह गया. इसको हम नंबर दे देंगे 2. नाउ because these are distinct, sigma n1 and sigma n are distinct monomorphisms, therefore there exists x1 belongs to E. क्योंकि ये फंक्शन है from E to K तो E का इमेज होगा. हम इसको देखेंगे E का इमेज x belongs to E because of E is the domain. तो E के एलिमेंट मिलेंगे सच दैट क्योंकि ये डिस्टिंक्ट फंक्शन है. इसका मतलब कोई ऐसा x1 मिल जाएगा जहां पर इन दोनों की जो वैल्यू होगी डिफरेंट होगी. therefore sigma 1 x1 not equal to sigma n x1.
एंड x1 इज नॉट 0, क्योंकि 0 पर तो दोनों की वैल्यू 0 आ जाएगी तो वो बराबर आ जाएंगे। इस करके x1 की वैल्यू लेंगे हम नॉन जीरो। नाउ फॉर एनी x belongs to E from 2 we have B1 sigma 1 x1 x1 x का इमेज ले रहे हैं, x भी E का एलिमेंट है, x1 भी E का एलिमेंट है, यहाँ पर इस एलिमेंट का इमेज ले रहे हैं। इसी तरह B2 sigma 2 x1 x and so on sigma n x1 x, और 0 के अंडर इनका इमेज आएगा 0। अब 0 बाहर नहीं लिखेंगे, फंक्शन ही रह गया ये, इसका इमेज आ गया 0। इसको नंबर देंगे, नेक्स्ट इसकी वैल्यू लिखेंगे हम B1। इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है। इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा 1 x1 सिग्मा 1 x, बीटा 2 सिग्मा 2 x1 sigma 2x and so on sigma n x1 sigma n x is equal to 0। इसको नंबर दे देते हैं 3। अब हमने क्या करना है कि ये वैल्यू डिवाइड कर देनी है, सिग्मा एन x1 सभी टर्म्स में इसको डिवाइड कर देना है। यहाँ पर सिर्फ सिग्मा एन x रह जाएगा। This implies B1 sigma 1 x1 divided by this value sigma n x1, और ये आ गया sigma 1 x। इसी तरह ये वैल्यू भी लिखी जाएगी बीटा 2 sigma 2 x1 divided by sigma n x1 sigma 2 x and so on। लास्ट में ये तो डिवीजन होगी तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, सिर्फ ये टर्म बचेगी सिग्मा एन एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E। इसको नंबर दे देंगे हम 4। नाउ फ्रॉम 2 अगेन वी हैव फ्रॉम 2 we have, इस पर भी हम x को ऑपरेट कर देंगे B1 सिग्मा 1 x B2 सिग्मा 2 x एंड सिग्मा n x। फिर यहीं पर 0 बार x इज इक्वल टू 0। अब ये 0 रहेगी, ये फंक्शन खत्म हो गया, x का इमेज देख लिया। दिस इज अगेन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E। इसको नंबर दे देंगे हम 5। Now subtracting 5 from 4, इन दोनों को आपस में ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। Subtracting 4 and 5 we get subtracting 4 and 5 we get B1 sigma 1 x1 sigma n x1 minus 1 sigma 1 x। ये sigma 1 x कॉमन आ जाएगा। इसी तरह दूसरी टर्म लिखेंगे B2 sigma 2 x1 sigma n x1 minus 1 sigma 2x and so on। और ये आपस में खत्म हो जाएगी टर्म सिग्मा एन एक्स सिग्मा एन एक्स। उससे पहले वाली टर्म आ जाएगी सिग्मा एन माइनस 1 वाली, बस वो लिखनी है, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो वी हैव n माइनस 1 वाली टर्म
सिग्मा n माइनस 1 सिग्मा n x1 माइनस 1 सिग्मा n माइनस 1 x is equal to 0 for all x belongs to E. Now clearly this is the linear combination of sigma 1, sigma 2 and sigma n. Linear combination is equal to 0. Whereas जो BI's हैं वो क्या है, AI AN इनवर्स, ये किसके एलिमेंट है, K की, ये भी K का एलिमेंट है। और सिग्मा आइज की जो इमेज देखते हैं, क्योंकि सिग्मा आइज ए फंक्शन फ्रॉम E टू K, तो इसकी इमेज भी K में आ गई। इसका मतलब ये इमेजेस, ये भी K के एलिमेंट है, ये भी K के एलिमेंट है, तो ये सारे K के एलिमेंट हैं। और ये सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा n का लीनियर कॉम्बिनेशन n माइनस 1 तक 0 में लिख दिया, और जो K ओवर K लिखना था तो ये K के एलिमेंट भी हैं। तो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा n माइनस 1 ओवर K। तो अगर ओवर K ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है n माइनस 1 तक, तो इंडक्शन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली ये सभी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, क्योंकि सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा n माइनस 1 क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि n माइनस 1 तक जो अजम्पशन लग जाएगी इंडक्शन की, n माइनस 1 जिनके एलिमेंट है वो Li है, तो इन सबको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। बट ये एलिमेंट ही देख लें, अगर सिग्मा 1 x1 माइनस सिग्मा n x1, दिस इज नॉट 0, बिकॉज एक तो ये भी नॉन जीरो है, ठीक है, ए आई होने के करके, क्योंकि हमने लिए हैं कि ये नॉन जीरो है सभी, ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो है, क्योंकि ये इसके बराबर है नहीं है। सिग्मा 1 x1 नॉट इक्वल टू सिग्मा n x1, अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब सिग्मा 1 x1 ओवर सिग्मा n x1 नॉट इक्वल टू 1, तो इनका डिफरेंस भी 0 नहीं है, तो इनकी प्रोडक्ट 0 नहीं है। तो एक ही एलिमेंट K का मिल गया जो 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो फिर सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा n माइनस 1 क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा n माइनस 1 आर लीनियरली डिपेंडेंट over K. This is a contradiction. ये contradiction है to the induction hypothesis. Induction hypothesis. Because n-1 तक जितने भी मोनोमॉर्फिज्म है वो Li होने चाहिए, ये assumption है। इसका मतलब हमने क्या assume किया था, हमने assume करके चले थे कि ये LD है, ठीक है, जो हमने assumption थी हमारी शुरू में, suppose that these are LD, तो ये क्या हो गई, wrong हो गई। Therefore we have proved that these are linearly independent over K. Therefore sigma 1, sigma 2, sigma n are linearly independent over K. This we want to prove. Next we have the corollary. अब हमने मोनोमॉर्फिज्म्स प्रूव कर दिए कि वो Li होते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ K. Corollary 14. Corollary to this theorem is that any set of automorphisms of K is linearly independent
ओवर के। तो अगर मोनोमॉर्फिज्म लीनियरली डिपेंडेंट है, वहां से बिल्कुल ऐसे ही ये रिजल्ट आ जाएगा कि दी ऑटोमॉर्फिज्म्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर के होंगे। व्हाट इज ऑटोमॉर्फिज्म? ऑटोमॉर्फिज्म इज आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम द सेम फील्ड टू सेम फील्ड। ठीक है, पहले हमने क्या लिया था, ई टू के मोनोमॉर्फिज्म। तो मोनोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में वही प्रूफ तो वही रहना है, जहाँ पे मोनोमॉर्फिज्म वहां पर हम आइसोमॉर्फिज्म ले लेंगे, पर जो के टू के होते हैं सेम फील्ड ले लेते हैं। इन आइसोमॉर्फिज्म का जो पर्टिकुलर नेम होता है दैट इज ऑटोमॉर्फिज्म। Therefore, any set of automorphisms of K is linearly independent over K.